हेलो दोस्तों, हम यहाँ आज आपको आरटीओ की वो सब जानकारियाँ बताने वाले हैं जो आपको अ, जब आप व्हीकल का ट्रांसफ़र एक स्टेट से दूसरे स्टेट करते हैं हमारे देश में, तो आपको कुछ डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ती है और जनरली आप ये सब प्रोसेस एजेंट के भरोसे छोड़ देते हैं, जो आपकी डेफिनेटली 3,000 से 5,000 रुपये तक का खर्च उसको देना पड़ता है। ये काम अगर आप खुद से करें तो डेफिनेटली आप एजेंट को देने वाले वो पैसे बचा सकते हैं। हम बोल रहे हैं भारत स्किल बढ़ाओ ग्रुप छत्तीसगढ़ इंडिया से। तो अपन शुरू करते हैं दोस्तों। देखिए, स्टेट ट्रांसफर ऑफ व्हीकल हैज़ टू टाइप्स ऑफ डॉक्यूमेंट नीडेड। इसका मतलब ये हुआ कि आपको दो तरह के डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। पहला है डॉक्यूमेंट टाइप 1। ये वो डॉक्यूमेंट के सेट हैं जो आपको आपके पेरेंट स्टेट यानी कि जहाँ से आपने व्हीकल परचेज किया है या जहाँ पर पहले आप व्हीकल चलाते थे उस वहाँ के आरटीओ से आपको ये डॉक्यूमेंट मिलते हैं। इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट शामिल रहेंगे दोस्तों? एक तो रहेगा नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट फ्रॉम योर पेरेंट स्टेट आरटीओ। उसके बाद वहाँ का फॉर्म 28 रहेगा। ये फॉर्म में क्या होता है, ये एप्लीकेशन एंड ग्रांट ऑफ एनओसी का फॉर्म है जो कि वो पेरेंट स्टेट का आरटीओ आपको इशू करता है। इसके 3 पार्ट होते हैं। पार्ट 1 जो फर्स्ट पेज में रहेगा और 2 पार्ट, पार्ट 2 एंड पार्ट 3 बैक पेज में रहेगा। ये बेसिकली 2 क्वांटिटी में आपको इशू किया जाता है। उसके बाद रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट पर्टिकुलर, ये उसी आरटीओ के द्वारा आपको इशू किया जाता है। ठीक है, इसके बैक साइड में आपको एनओसी इशूड करके आरटीओ जो है साइन करके आपको देता है। अब इसमें एक नोट करने वाली बात यह है कि इन सब डॉक्यूमेंट को आपको अगले पेज में लिखे हुए सारे डॉक्यूमेंट के साथ जहां आप व्हीकल को ट्रांसफर कर रहे हैं उस स्टेट के आरटीओ में देना होगा। तो ये डॉक्यूमेंट के सेट हैं जो आपको पिछले वाले डॉक्यूमेंट के साथ लगेंगे। तो इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट है दोस्तों? एक तो है इसमें फॉर्म नंबर 27। ठीक है, ये एप्लीकेशन फॉर असाइनमेंट ऑफ न्यू रजिस्ट्रेशन मार्क टू मोटर व्हीकल है। देन आपको फॉर्म नंबर 33, ये क्या है, इंटीमेशन ऑफ चेंज ऑफ एड्रेस टू बी रिकॉर्डेड इन द सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, मतलब ये उस फॉर्म का नाम है। एंड देन आपको एफिडेविट या शपथ पत्र, ठीक है, लगेगा फॉर चेंज ऑफ एड्रेस। ओके, और इसमें आपको नोटरी भी कराना पड़ेगा। उसके बाद आपको नेक्स्ट में रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ओरिजिनल लगेगा। इसको आप किसी पॉलीथीन में पैक करके लगा दीजिएगा। उसके बाद आपको एक नेशनल क्राइम रिपोर्ट एनसीआरबी रिपोर्ट होती है, उसको आपको इसके साथ क्लब करना पड़ेगा इन डॉक्यूमेंट्स के साथ। ठीक है, ये इजीली आपको मिल जाता है। इसके बाद आपको एक वैलिड इंश्योरेंस कॉपी चाहिए, वैलिड पीयूसी सर्टिफिकेट या पॉल्यूशन टेस्ट सर्टिफिकेट चाहिए, है ना। आरसी कंफर्म सर्टिफिकेट, ये नया है दोस्तों थोड़ा, आरसी स्टेटस सर्टिफिकेट भी बोलते हैं। ये आपको कहीं भी आरटीओ ऑफिस के आसपास जो इंटरनेट चलाते हैं वो 10 रुपये में आपको निकाल के दे देते हैं। इसमें जस्ट आपका ये रहेगा कि वहाँ से एनओसी इशू हो गया है। एंड देन एक इंजन और चेचिस का पेंसिल प्रूफ ले लीजिएगा। उसके बाद आपको ऑनर का फ़ोटो चाहिए, ऑनर का प्रेजेंट स्टेट का प्रेजेंट एड्रेस चाहिए। वो एड्रेस चाहे आपके आधार कार्ड में लिखा हो, वोटर आईडी में लिखा हो, या गवर्नमेंट जो है वो अलॉट करती है रेजिडेंस, वो लेटर हो, इनमें से कोई सा भी चल जाएगा, बट आपको प्रेजेंट एड्रेस उसमें मेंशन होना चाहिए। इसके अलावा आपको आधार कार्ड चाहिए एज ए आईडी। ओके, एंड आपका पेन कार्ड चाहिए, मतलब इन सब का जेरोक्स चाहिए। नाउ दिस नीड्स टू बी सबमिटेड अलॉन्ग विथ पेज 1 डॉक्यूमेंट इन प्रेजेंट स्टेट आरटीओ ऑफिस। मतलब ये सारे जो 13 डॉक्यूमेंट के सेट हैं और वो जो 3 डॉक्यूमेंट पहला था, मतलब पहले पेज में था, वो सब मिला के आपको 16 डॉक्यूमेंट आरटीओ में दे देने होते हैं। आरटीओ में देने के बाद क्या होता है दोस्तों, आरटीओ ऑफिस में आपको एक ये सब डॉक्यूमेंट देने के बाद एक की जनरेट करते हैं, एक आईडी जनरेट करते हैं, और ये आईडी आपको फ़ी पे करने के लिए दिया जाता है। अब
आप जो फ़ी पे करने वाले हैं वो बेसिकली parivahan.gov.in, ये जो मैंने नीचे लिखा हुआ है दोस्तों, यहाँ पे जाके आपको ये फ़ी पे करना है। ये फ़ी में आपको कुछ नहीं करना है, जस्ट आप ये आईडी जनरेट होने के बाद ऑटोमेटिकली आप अपने रजिस्ट्रेशन नंबर से जा करके ये फ़ी पे कर सकते हैं। उसमें 5 प्रकार के बेसिकली फ़ी होते हैं। एक है मोटर व्हीकल टैक्स फ़ी, देन न्यू रजिस्ट्रेशन फ़ी, देन चेंज ऑफ एड्रेस फ़ी, चेंज ऑफ एड्रेस इन आरसी फ़ी, देन स्मार्ट कार्ड फ़ी और पोस्टल फ़ी। तो इसमें सबसे बड़ा पार्ट होता है मोटर व्हीकल टैक्स। इसमें क्या होता है कि जब तक आपकी आरसी वैलिड रहती है तब तक का टैक्स है। तो ये बहुत बड़ा पार्ट होता है दोस्तों। जैसे अगर आपका आरसी में मान लीजिए 6 साल का वैलिडिटी बची हुई है, तो करीब करीब 12,000 रुपये के आसपास ये टैक्स पड़ता है। और इसके अलावा ये करीब करीब 2-2,500 का अदर आपका चार्जेस लगते हैं। मतलब एक रफ मान लीजिए करीब करीब 14,500 आपको लगते हैं अगर आपका 6 साल बचा हुआ है आज के डेट में 2021 अक्टूबर में। ठीक है। अब इसके बाद ये फ़ी पे करने के बाद आपका समझ लीजिए काम हो गया। अब आरटीओ ऑफिस के द्वारा आपका नया आरसी नए एड्रेस के साथ जनरेट करके आपको 10 से 15 दिन में बाय स्पीड पोस्ट भेज दिया जाएगा। अब आपको कुछ भी नहीं करना है, आपका काम सक्सेसफुल हो गया है। अब दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि इसके डॉक्यूमेंट्स आपको कहाँ पर मिलेंगे, कहाँ पे आप ये जो ऊपर लिखे जो डॉक्यूमेंट थे, है ना, फॉर्म 27, फॉर्म 33, ठीक है, और ये आपके NCRB, ठीक है ना, ये कहाँ से मिलेंगे? तो दोस्तों ये सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं ये parivahan.gov.in में ईजिली अवेलेबल हो जाते हैं, है ना। और एक आध जो बच जाता है दोस्तों वो जो है आप एक लोकल जो इंटरनेट चलाते हैं या आपके कलेक्ट्री में जो बैठते हैं वहाँ से जाके आप शपथ पत्र वगैरह ले सकते हैं। अब शपथ पत्र में दोस्तों इम्पोर्टेंट बात यह है कि आपको नोटरी भी करवानी पड़ती है। नोटरी करवाने के बाद ही शपथ पत्र वैलिड होता है। अब और बाकी जो डॉक्यूमेंट है दोस्तों ये बहुत ही सिंपल डॉक्यूमेंट है, ये हमारे पास इजीली होते ही हैं, है ना। इंश्योरेंस कॉपी, आधार कार्ड, फोटो, पेंसिल प्रूफ, है ना, PUC सर्टिफिकेट, पैन कार्ड, ये सब तो हमारे पास होते ही हैं। तो हम ईजिली तरीके से अपना काम करा सकते हैं और अपने आसानी से 3,000 से 5,000 रुपये सेव कर सकते हैं। तो दोस्तों यदि हम ये काम खुद से करने लगे तो हम आसानी से अपने इकोनॉमी को बढ़ा पाएंगे, अपने देश की इकोनॉमी को बढ़ा पाएंगे, किसी दूसरे काम में खर्च कर पाएंगे। तो ये मेरे द्वारा आपके लिए बहुत ही छोटी सी पेशकश थी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों, थैंक यू।